माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया। हम स्टेप 1 प्री डिटरमाइंड रेट का रिवीजन किए एंड स्टेप 2 हमने देखा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबको प्री डिटरमाइंड रेट डिटेल में समझना है, सो यू ऑल कैन वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर्स which has already been uploaded on our YouTube channel KS Classes. My dear friends, coming back to today's class, आज हम step 3 करने जा रहे हैं over and under absorption. And trust me, it is very very easy step. Because step 1 and step 2 अगर आप अच्छे से cover कर चुके हैं तो step 3 में आपके लिए कुछ भी नहीं करना है. It is very easy. And before going to step 3, let's discuss with अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन थियरी पार्ट. आइए, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर यूजुअली अप्लाइड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटरमाइंड रेट्स. मतलब हम स्टेप 1 का बात कर रहे हैं एंड दिस इज अप्लाइड मतलब स्टेप 2. इसलिए मैंने कहा था कि प्रीडिटरमाइंड रेट को हम अप्लाइड रेट के नाम से भी जानते हैं. The actual overhead rarely coincide with predetermined overhead rate. The reason of the variation is mainly due to difference between predetermined rate and actual rate. Now, what do you mean by under absorption? If the absorbed overhead, मतलब step 2, at predetermined rate मतलब step 1 is less than actual overhead, then it is known as under absorption. Over absorption, if the absorbed overhead at predetermined rate is more than actual overhead, then it is known as over absorption of overhead. My dear friends, हमने लास्ट क्लास में ये एक एग्जाम्पल लिखा था. हमने इस एग्जाम्पल में ये देखा था कि हमारे पास बजटेड एक्सपेंसेस दिया हुआ था 5 लाख, बजटेड मशीन आवर्स 1 लाख, हमने बजटेड रेट निकाला ₹5 पर मशीन आवर्स. हमने देखा कि हमारे पास कुछ एक्चुअल मशीन आवर्स जो है दैट इज 75,000 एंड इस केस में हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 3,75,000. अब सपोज कीजिए मेरा एक्चुअल ओवरहेड इज 5 लाख, मतलब हमने सोचा 3,75,000 में काम बन जाएगा, बट एक्चुअली में मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस जो लगा है काम करने में दैट इज ₹5 लाख. यानी कि हमने सोचा 3,75,000, लगा 5 लाख, यानी कि हमने कम सोचा. कम मतलब हमने अंडर एब्जॉर्प्शन किया. ठीक है, सो इस केस में हम क्या लिखेंगे? कंपनी हैज एन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ₹1.25 लाख. कैसे निकाले 1.25 लाख? 5 लाख माइनस 3.75. माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर हम डिटेल्ड में देखेंगे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को कम एब्जॉर्ब किया. मतलब उसका एक्चुअल में लगा 5 लाख, बट कंपनी को ये लगता था कि उसका 3,75,000 में ही काम हो जाएगा. इट क्लियरली मीन्स कंपनी हैज इंकर्ड more expenses as compared to absorbed overhead. My dear friends,
इसका एक और भी मतलब है, कंपनी हैज एडवर्स पोजीशन, एडवर्स मतलब कि कंपनी का इस केस में फेवरेबल पोजीशन नहीं है, बिकॉज कंपनी के लिए ये एक लॉस है। क्या है? लॉस। लॉस क्यों? बिकॉज सर हमने सोचा 3,75,000 लगेगा, बट सर एक्चुअल में लग गया 5 लाख। 1,25,000 का एक्सपेंसेस ज्यादा लगा है माय डियर फ्रेंड्स, एंड वो 1,25,000 कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बन गया, कंपनी के लिए लॉस हो गया, कंपनी के लिए ये एक एडवर्स पोजीशन है। इट विल इंक्रीज द एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस प्रॉफिट। यस और नो? सो अंडर एब्जॉर्प्शन अगर कंपनी का हो रहा है तो इट इज नॉट अ फेवरेबल पोजीशन फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी के लिए ये एक नुकसान है, कंपनी को ज्यादा एक्सपेंसेस लगा है, कंपनी सोचा कम लग गया ज्यादा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करें और हम इसी में ये देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए मेरा एक्चुअल ओवरहेड ₹3 लाख है, एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना था माय डियर फ्रेंड्स? 3,75,000। बट माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी को एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस लगा है दैट इज ₹3 लाख। नाउ इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बाय ₹75,000। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में कंपनी रेडी है 3,75,000 रुपए खर्चा करने के लिए, बट कंपनी को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ₹3 लाख। इट मीन्स कंपनी हैज फेवरेबल पोजीशन, है कि नहीं? इसका और भी क्या मतलब है कि देयर इज saving in expenses, that itself means increase in profit. My dear friends, तो over absorption जो है that is the favorable position for the company. क्यों? Because कंपनी ये बोल रहा है कि इस केस में हमने सोचा ज्यादा लगा कम। अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हमने सोचा कम लगा ज्यादा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा आप सबसे कहते हैं कि पूरा कॉस्टिंग हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लिंक है। माय डियर फ्रेंड्स, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ standard overhead with actual overhead. My dear friends, अगर standard overhead minus actual overhead इसका 2 पार्ट होता है, वन इज फेवरेबल एंड अदर वन इज एडवर्स।
in our case, favorable here means over absorption, and adverse means under absorption. And this is nothing but favorable variance and adverse variance. My dear friends, it is another type of standard costing. ये भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही निकला हुआ टॉपिक है, तो आप नया कुछ नहीं सीख रहे हो, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही सीखे हो. इनफैक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक पार्ट सीख रहे हो. ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन मीन्स कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड. सो अगर स्टैंडर्ड ओवरहेड मतलब मेरा एक्सपेंसेस, मेरा सोचा हुआ एक्सपेंसेस, हमने सोचा ज्यादा लगा कम, ऑफ कोर्स इट इज अ फेवरेबल पोजीशन, इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस, बिकॉज यहां पर क्लियर कट है कि आपको कॉस्ट का सेविंग होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. लेकिन अगर हमने सोचा कम लगा ज्यादा, इट क्लियरली मीन्स कि आपने सोचा कम, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा लगने वाला है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपका निकल गया तो स्टेप 3 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा. अब आपके ये मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर एग्जाम्स में हमारे लिए क्यों ये इतना टफ हो जाता है, क्यों नहीं हमारा आंसर एक्यूरेट आता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ही अभी तक क्लियर नहीं, बिकॉज जिस स्टूडेंट का स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर है उसके लिए ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इज टोटली नथिंग, जीरो. वो इजीली ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लेगा. ठीक है. एंड स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ध्यान से समझना होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप इजीली प्री डिटरमाइंड रेट निकाल लोगे माय डियर फ्रेंड्स. एंड जैसे ही प्री डिटरमाइंड रेट निकलेगा आपको सिर्फ उसको इनटू करना है विद एक्चुअल बेस, एंड जैसे ही आप एक्चुअल बेस के साथ इनटू करोगे आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड. एंड फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड ओवरहेड को कंपेयर करना है एक्चुअल ओवरहेड से. ठीक है. एक बार हम इसका फर्दर थियरी देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स. एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड मे रिमेन द सेम or they coincide with the actual overheads. यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड ओवरहेड या तो सेम रहेगा एक्चुअल ओवरहेड के साथ, विच इज वेरी वेरी रेयर. आप समझ लो रेयरेस्ट है. 100 में से 1 का ऐसा केस होगा, 1-2 ऐसा केस होगा जहां पर आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड के सेम मिलेगा. एंड जब स्टैंडर्ड ओवरहेड मेरा एक्चुअल ओवरहेड के सेम है तो उस केस में देयर इज नो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कवर किया. हमने देखा कि स्टेप 3 में हम अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड निकालते हैं. हमने ये भी देखा कि अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट इट इज टोटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इसका भी एक और लेक्चर बचा है जहां हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कंपनी को होता है, एंड अगर हो रहा है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन तो उस केस में कंपनी कैसे उसका ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा उसका ट्रीटमेंट, स्टॉक के साथ उसको कैसे एडजस्ट करेगा. ठीक है. इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस. एंड माय डियर फ्रेंड्स, if you are really liking our videos, then please do share, do like and do comment. And please don't forget to click on our page, Facebook and Instagram. Thank you so much.